चलिए अभी आपको ले चलते हैं बायोलॉजी क्लास में। बायोलॉजी क्लास में भी आपका टॉपिक चल रहा है, सेल चैप्टर चल रहा है, सेल चैप्टर। तो अभी आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस चैनल से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन, जो भी अपडेट आएगा वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो जरूर से जरूर हमारा ये चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यूट्यूब चैनल जेपी महतो करके, JPMASTO महतो करके आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, तो आपको हमारा चैनल का लोगो दिख जाएगा और चैनल को डायरेक्ट सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस चैनल पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, इस 5 टॉपिक को कवर करता है हमारा यूट्यूब चैनल। इसमें हर तरह का वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिए हम ले जाते हैं आपको सेल चैप्टर में टॉपिक। अभी आपको डिस्कस कर रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया न्यूक्लियस। देखिए ये NCERT का बुक है, फोकस कीजिए थोड़ा इस पर। ये NCERT का पेज नंबर 99, ये क्लास 11 बायोलॉजी का बुक है। इसमें आपको ये डायग्राम जो दिख रहा है, ये है सिलिया और फ्लैजेला का डायग्राम। सिलिया फ्लैजेला का इंटरनल स्ट्रक्चर को दिखाया गया पूरा, इसको बढ़िया से लीजिए, दिख रहा है ना। ये सिलिया और फ्लैजेला का इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदर वाले स्ट्रक्चर का डायग्राम है। इसमें आपको दिख रहा है ये दो करके एक साथ डबलेट है, ऐसा नॉट हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नॉट हो डबलेट्स है ना। दोनों डबलेट्स के बीच में देखिए आपको लिंकर्स है ना। ये जो लाल कलर से दिखाया गया सेंट्रल शीथ कहलाता है ना। इस डबलेट्स का नाम है। और ये बाहर वाला जो मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस डबलेट्स को हम बोलते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो डबलेट्स का काम करता है। और इस डबलेट्स के बीच में एक ब्रिज है, जिसको बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज, है ना। और ये जो बीच में जो 2 ठो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इसको बोलते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना। और ये जो डबलेट्स है पेरिफेरल डबलेट्स, ये सेंट्रल शीथ से कनेक्टेड होता है रेडियल स्पॉक से। क्या चीज़ से कनेक्टेड होता है? रेडियल स्पॉक से, रेडियल स्पॉक से, समझ में आ रहा। और ये इंटरनल स्ट्रक्चर है सिलिया और फ्लैजेला के इंटरनल स्ट्रक्चर को दिखाया गया। तो ये डायग्राम है, आपको NCERT पेज नंबर 99 बायोलॉजी बुक मिल जाएगा, बना लीजिएगा। तो सिलिया और फ्लैजेला इंटरनल स्ट्रक्चर पेज नंबर 99 NCERT बायोलॉजी में दिया गया। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक पे। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिलिया और फ्लैजेला। सिलिया और फ्लैजेला के बारे में आपको पहले ही पढ़ा चुके क्या होता है। अगर परीक्षा में आपको पूछे सिलिया और फ्लैजेला के बीच में 4 ठो अंतर लिखिए, कहेगा 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन सिलिया एंड फ्लैजेला। सिलिया और फ्लैजेला के बीच में 4 अंतर लिखे, तो एक तरफ आप परीक्षा में सिलिया लिखिएगा, एक तरफ लिखिएगा फ्लैजेला। पहला पॉइंट लिखिएगा, देखिए सिलिया और स्मॉल इंसेक्ट, आपको पता होना चाहिए सिलिया और फ्लैजेला में सबसे छोटा कौन होता है? सिलिया। सिलिया का साइज बहुत ही छोटा होता है। कितना साइज होता है? 5 से 10 माइक्रोमीटर। फ्लैजेला में देखिए, फ्लैजेला और लॉन्गर, फ्लैजेला जो होता है सिलिया से लंबा होता है, और इसका साइज कितना लंबा होता है? 150 माइक्रोमीटर तक पहुंच जाता है, 150 माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर में 10 के पावर -6 मीटर, ये लिखा चुके हैं पहले। तो ये छोटा है लंबा। दूसरा पॉइंट देखिए, नंबर ऑफ सिलिया पर सेल इज वेरी लार्ज। कह एक सेल में सिलिया का संख्या जो होता है बहुत ज्यादा होता है। सिलिया का नंबर जो होता है, संख्या बहुत ज्यादा होता है किसी भी सेल में। तो फ्लैजेला और फ्यूअर इन नंबर, मतलब फ्लैजेला का संख्या बहुत कम होता है। तीसरा, सिलिया बीट इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेंडुलर मूवमेंट। देखो कोऑर्डिनेटेड मैनर मतलब होता है तालबद्ध तरीके से। सिलिया जो मूव करता है ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेटेड मैनर में मूव करता है, मतलब तालबद्ध तरीके से मूव करता है। और सिलिया का जो मूवमेंट है, इसको कहते हैं पेंडुलर मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेंडुलर मूवमेंट होता है, इसको बोलते हैं पेंडुलर मूवमेंट। देखिए फ्लैजेला बीट्स इंडिपेंडेंटली। फ्लैजेला जो है इंडिपेंडेंटली, मतलब जैसे तैसे ये मूव करता है, और इस तरह के मूवमेंट को बोला जाता है अंडुलेटिंग मूवमेंट। क्या बोलते हैं? तो आपसे परीक्षा में डायरेक्ट पूछेगा, पेंडुलर मूवमेंट कहाँ मिलता है? सिलिया के केस में। अंडुलेटिंग मूवमेंट कहाँ देखने को मिलता है? फ्लैजेला के केस में। चौथा पॉइंट देखिए, दे टेक पार्ट इन लोकोमोशन, अटैचमेंट, फीडिंग एंड सेंसेशन। सिलिया का 4 काम होता है। किसी भी सेल में अगर सिलिया पाया जाता है तो सबसे पहले काम क्या करता है? लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह मूव करने में काम आता है। अटैचमेंट, कोई भी चीज से जुड़ने में मदद करता है। फीडिंग मतलब खाने में मदद करता है। सेंसेशन, सेंसेशन मतलब होता है फीलिंग, कोई भी चीज को महसूस करने में मदद करता है। तो सिलिया का किसी भी सेल में 4 काम होता है। पहला अटैचमेंट, दूसरा लोकोमोशन, फीडिंग एंड सेंसेशन। फ्लैजेला का काम क्या होता है? फ्लैजेला इन्वॉल्व वन इन लोकोमोशन। और फ्लैजेला का बस एक ही काम है सेल में, लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह कोई जगह अगर चेंज करके मूव करता है उसको लोकोमोशन होता है। इसका 4 काम, इसका 1 काम। अब अगला टॉपिक है चैप्टर में सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स। देखिए जिस तरह हम पढ़े थे अभी कुछ देर पहले साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन पढ़े थे ना। सिलिया और फ्लैजेला देखिए उसी तरह एक स्ट्रक्चर होता है सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल क्या होता है? थोड़ा हम इस स्ट्रक्चर को एक बार डायग्रामेटिकली आपको बुक में दिखा देते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर को थोड़ा बढ़िया से दिखाइए जो लिखा हुआ डायग्राम है। हाँ, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल। देखिए इसमें सिलिया फ्लैजेला में क्या था? डबलेट। इसमें क्या है? ट्रिपलेट। एक साथ 3 ठो माइक्रोट्यूब्यूल पाया जाएगा, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे कोई बीच में कोई एक ठो होता है सेंट्रल हब। देखिए ये बीच में जो होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल हब। 9 ठो रेडियल स्पोक है ना। ये जो बीच में लिंकर होता है उसको बोलते हैं AC लिंकर। क्या बोलते हैं? AC लिंकर। समझ में आ रहा? तो ये बस याद रखा डायग्राम। तो इसको हम आप डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका भी हम दिखा रहे थे सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल का।
सेंट्रोजोम इज एब्सेंट इन हायर प्लांट्स, कह रहा है कि हायर प्लांट्स यानी प्लांट के में सेंट्रोजोम नहीं पाया जाता, उसमें एब्सेंट होता है। दूसरा, सेंट्रोजोम कंटेनिंग टू सेंट्रोल, अगर जिस सेंट्रोजोम के अंदर दो सेंट्रोल होता है उसको दो सेंट्रोल होगा तो उसको क्या बोलेंगे? डिप्लोजोम। जिस सेंट्रोजोम के अंदर दो सेंट्रोल नहीं डिप्लोजोम होता है और लोकेटेड जस्ट आउटसाइड न्यूक्लियस, ये कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के बाहर लोकेटेड होता है। कितना एंगल पे? राइट एंगल्स पे, 90 डिग्री एंगल पे, एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे होता है। अब आगे देखिए, ईच सेंट्रियोल इज सराउंडेड बाय ए एमरफस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, कह रहा प्रत्येक सेंट्रियोल बाहर से क्या चीज से घिरा होता है? एक मटेरियल से जिसका नाम है एमरफस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। सेंट्रियोल्स आर मेम्ब्रेनलेस, पहले बात आपको पता होना चाहिए, सेंट्रियोल्स बिना मेम्ब्रेन का एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है व्हिच एग्जिबिट्स, किस तरह का स्ट्रक्चर उसका होता है? कार्टव्हील स्ट्रक्चर। कार्टव्हील देखो, बैलगाड़ी पहले एक लकड़ी का पहिया पे चलता था, पहले जमाने में लकड़ी का पहिया बहुत होता था बड़ा, उसी कार्टव्हील के जैसा स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल का। बात समझ में आ रहा है? और ट्रांसवर्स सेक्शन बोर्ड में यही लिखता है, सेंट्रियोल मेनली कंसिस्ट ऑफ, देखो सेंट्रियोल के अंदर कितना होता है? 9 इवनली स्पेस, देखो उसमें कहता है पेरिफेरल है, इसमें भी सेंट्रियोल में कितना होता है? 9, लेकिन उसमें डबलेट था, इसमें क्या? ट्रिपलेट्स। एक साथ तीन ठो जुड़ा होगा, उसमें 2 ठो जुड़ा था, अभी देखा था डायग्राम ना, वीडियो लेक्चर में डायग्राम देखा, उसमें एक साथ तीन ठो जुड़ा होता है। तो लिखा है 9 पे इवनली स्पेस पेरिफेरल ट्रिपलेट्स, और किस प्रोटीन का बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। दीज ट्रिपलेट्स आर लिंक्ड, और ये ट्रिपलेट्स, ये जो 9 ट्रिपलेट्स है, ट्रिपलेट्स वाला आपस में लिंक्ड होता है एसी लिंकर से। अभी हम दिखाए थे डायग्राम में एसी लिंकर। द सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का जो बीच वाला पार्ट है वो प्रोटीनेशियस होता है, प्रोटीन मतलब प्रोटीन का बना होता है, और इस सेंट्रल पार्ट को हम बोलते हैं हब। क्या बोलते हैं? हब। which is located with क्या लिखा? which is connected with peripheral, और ये जो हब है पेरिफेरल ट्रिपलेट से कनेक्टेड होता है रेडियल स्पोक से। किससे जुड़ा होता है? रेडियल स्पोक। डायग्राम था उसी टाइप का, और इस रेडियल स्पोक किस चीज से बना होता है? प्रोटीन से। और तुमसे पूछेगा सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल में कैसा अरेंजमेंट है? 9+0 अरेंजमेंट। कैसा है जी? 9+0 सीरिया और फ्लेजरा में कैसा अरेंजमेंट है? 9+2। सीरिया फ्लेजरा में क्या है? 9+2। 9 पेरिफेरल है, 2 बीच में सेंटर है। क्या 9 तो पेरिफेरल ट्रिपलेट्स है, लेकिन सेंटर में नहीं है, सेंटर में एक भी नहीं है, तो क्या है? 0। तो सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल का अरेंजमेंट होता है 9+0 अरेंजमेंट, और सीरिया और फ्लेजरा का होता है 9+2 अरेंजमेंट। इधर आप लिखा है सेंट्रियोल्स आर सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट्स। सेंट्रियोल्स आर सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट्स का मतलब हुआ खुद से वो क्या करता है? अपना संख्या बढ़ाता रहता है। डुप्लीकेट मतलब संख्या बढ़ाना, दोगुना बनाना। सेल्फ डुप्लीकेट मतलब खुद से अपना संख्या बढ़ाता रहता है। और पूछेगा कि सेंट्रियोल का किसी भी सेल में काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? इसका 2 फंक्शन हम लिखें। सबसे पहला, इन एनिमल सेल्स सेंट्रियोल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन बाय अरेंजिंग स्पिंडल फाइबर्स बिटवीन द 2 पोल्स ऑफ सेल। कह रहा है एनिमल सेल में सेंट्रियोल क्या करता है? बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। क्या करता है? सेल का जो 2 पोल होता है, उस दोनों पोल के बीच में स्पिंडल फाइबर को क्या करता है? अरेंज करता है। क्या करता है? अरेंज करता है। ओ सेंट्रियोल। ये स्पिंडल फाइबर का क्या नाम है, क्या है, क्या काम है, सब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे सेल डिवीजन। दूसरा काम देखो, सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया और फ्लैजेला। सिलिया और फ्लैजेला का जो बेसल बॉडी है, वो बेसल बॉडी कौन बनाता है? सेंट्रियोल्स। ये सेंट्रियोल का 2 काम होता है सेल में। अब अगला टॉपिक है माइक्रो बॉडी। माइक्रो बॉडी देखो तुम्हारे एनसीईआरटी में कहाँ दिया हुआ है? दिख रहा है? देखो ये दिख रहा है, चैप्टर के लास्ट में 2 लाइन दिखा है माइक्रो बॉडी के बारे में। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल। माइक्रो बॉडी क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ वेसिकल होता है, थैला का जैसा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर बहुत सारा एंजाइम होता है। ठीक है, और ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। एनसीईआरटी का जो लाइन है काफी इंपोर्टेंट होता है, पूरा पढ़ना पड़ता है। देखो क्या लिखा है? दीज आर मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल, है ना, छोटा छोटा थैला का जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होता है, और जो प्लांट और एनिमल दोनों से में पाया जाता है। कौन? माइक्रो। एनसीईआरटी का लाइन है, समझ में आ रहा? आगे देखो, अब अगला टॉपिक है पेरोक्सीजोम। क्या लिखा हुआ है? पेरोक्सीजोम। इसी को कहते हैं यूरिकोजोम। तुमसे पूछेगा पेरोक्सीजोम या यूरिकोजोम क्या होता है? पेरोक्सीजोम और यूरिकोजोम आर फाउंड बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सबसे पहली बात, पेरोक्सीजोम और यूरिकोजोम दोनों जगह पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है और एनिमल्स में पाया जाता है। पेरोक्सीजोम्स कंटेन कैटालेज एंजाइम व्हिच इज कंसर्न्ड विद पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म। देखो पेरोक्सीजोम के अंदर एक एंजाइम होता है, इस एंजाइम का नाम है कैटालेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है जी? ये कैटालाइज एंजाइम का क्या नाम है? H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसको बोलते हैं उसके मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, मतलब H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ने में मदद करता है। कैटालेज डिग्रेड, देखो क्या लिखा है? कैटालेज डिग्रेड द H2O2 इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। देखो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, H2O2 केमिस्ट्री में भी तुमको पढ़ाया था पहला चैप्टर में। इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को तोड़ता है पानी में और ऑक्सीजन में। कौन? कैटालेज एंजाइम। समझ में आ रहा है? कैटालेज एंजाइम क्या करता है? H2O2 को तोड़ देता है किसमें? वाटर में। वाटर में फॉर्मूला क्या होता है? H2
और ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2। दोनों में तोड़ देता है। आगे देखो, इन प्लांट्स पेरोक्सीजोम occur in cells of green tissue and concerned with photosynthesis। कहा प्लांट्स में पेरोक्सीजोम ग्रीन टिश्यू में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। और कौन सा प्रोसेस करवाता है? फोटोडिस्पाइसन। ये फोटोडिस्पाइसन क्या हो हम आगे पढ़ेंगे। और इसी फोटोडिस्पाइसन को बोला जाता है ग्लाइकोलेट पाथवे, इसमें मदद करता है पेरोक्सीजोम। आगे देखो क्या लिखा है, पेरोक्सीजोम्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स के बीटा ऑक्सीडेशन में मदद करता है। फैटी एसिड का जब बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे ना तो दो चीज हमको मिलेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। क्या मिलेगा? फैटी एसिड। मदद कौन करता है? पेरोक्सीजोम। अब अगला टॉपिक है ग्लाइकोक्सिजोम। पेरोक्सीजोम के बाद है ग्लाइकोक्सिजोम। ये ग्लाइकोक्सिजोम क्या करता है? ग्लाइकोक्सिजोम्स अगर ओनली इन प्लांट्स, सबसे पहली बात देखो, पेरोक्सीजोम प्लांट्स और एनिमल दोनों जगह पाया जाता है। ग्लाइकोक्सिजोम सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधा में पाया जाता है, ठीक है। खास करके फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स में जैसे कैस्टोल, मूंगफली का जो बीज होता है, ग्राउंडनट जो होता है उसमें, है ना, सरसों का बीज उसमें पाया जाता है। ग्लाइकोक्सिजोम्स आर कंसीडर्ड एज हाईली एसिडाइज्ड स्पीशीज, इसको हाईली एसिडाइज्ड स्पीशीज बोला जाता है। ग्लाइकोलेट एसिड साइकिल, एक साइकिल होता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोक्सिलेट एसिड साइकिल। क्या नाम है? ग्लाइकोक्सिलेट एसिड साइकिल, जो ग्लाइकोक्सिजोम के अंदर होता है। इस साइकिल के अंदर क्या होता है? ये ग्लाइकोलेट एसिड साइकिल में क्या होता है? फैट्स को बदल दिया जाता है, किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में। समझ रहा? तो यहाँ तक ये टॉपिक खत्म। आप सबसे इंपॉर्टेंट है भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का स्टार्ट हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। न्यूक्लियस के बाद फिर पढ़ाएंगे आपको क्रोमोसोम, उसके बाद ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।